हाँ, इनको क्यों इतना डर है, क्यों डर है? ये पूरा माफिया है, वो अकेला है, तुम उससे डर रहे हो? तुम अल्लाह से डरो, उससे नहीं डरो, अल्लाह से डरो। ये तुम जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा जब से आया है, इसके दुश्मन बने हुए। हाँ, इसने क्या करा है, इसके भी दुश्मन बने हुए। बेगैर तुम मरोगे, कुत्ते मरोगे। मेरा बच्चा जीते रहे, मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज। सीएम साहब छठी दफा आज आपको रोक लिया गया है, क्या कहेंगे? आज भी आपको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इनका काम है रोकना, हमारा काम है आना। देखेंगे कौन जीतेगा। मैं तो यही कहूँगा इनसे कि क्यों जिद लगाई, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, छोड़ रहे नहीं है। मेरा लीडर है, मेरा कायद है, एक विजनरी लीडर है, और अगर उसकी गाइडेंस होगी तो खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। और इनको ये पता है कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जिस तरह कोविड के दिनों में जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, मेरा लीडर, मेरा कायद जो है वो यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया। उस हालात में मुल्क को संभाला, तमाम जितनी भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उनको पॉजिटिव किया। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा था, हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है वो कम हो रहा था, हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा हो रहे थे। तो एक विजनरी लीडर के साथ अगर मैं मिलना चाह रहा हूँ और वो मुझे कुछ गाइडेंस देंगे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की फायदे के लिए होंगे। मिलने दें वहाँ, ऐसे मैंने जो है कोई एटमी ताकत डिस्कस करनी है कि आप लोग डरे हुए हैं, छोड़े रहने दे यार। सर अब ये कॉल आई आपको, सर किसकी कॉल थी सर? अभी मेरे यार शायद खटक साहब इजाजत की कॉल हम समझ रहे थे। सीएम साहब कल जो माशाल्लाह आपने बड़ा एक शो किया, कौमी अमन जिरगा किया, और उसका मेन मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अमन आए, तो अल्लाह आपके मतलब है वो आपकी काविशों को कामयाब भी करे। लेकिन उसमें एक चीज जो डिक्लेरेशन आया, एलामी आया, उसमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट है वो खत्म की जाए और इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा पुलिस और बाकी CTDC को दिया जाए। जबकि अगर सिक्योरिटी पोस्ट मतलब आप सामने है कि एक नई लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, तो अगर चेक पोस्ट खत्म कर दी जाए तो उससे फिर ज्यादा मसाइल नहीं बढ़ेंगे। देखिए जी, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो सिद्ध के दिल से और जो है उनकी इंटेंशंस ठीक हों और ईमान मजबूत हो तो आप किसी भी फोर्स को जो है कमजोर ना समझें। हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो फौज है, चाहे हमारे पुलिस हैं, चाहे CTD हैं, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखती हैं कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को वो रोक सकती है। बास चेक पोस्ट जो हम चाहते हैं कि पुलिस के हवाले हों, वहाँ पर जो है ये ऑलरेडी क्लियर डिक्लेयर कर चुके हैं, और जहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमें चांस मिल रहा है ताकि फौज अपना काम करें। फौज का काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, तो हम उनको इसलिए फारिग कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जाएं, और यहाँ पर जो हमारी पुलिस है वो अपने चेक पोस्ट संभालें। साहब ये बताइएगा, KP में दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, अमन जिरगा भी हुआ, वफाकी हुकूमत के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे, सूबा किस तरह चलाएंगे आप? जाहिर है आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। यार ये आपको किसने बताया कि मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं है? सबसे पहले रिक्वेस्ट मैंने की अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाएं, उन्होंने नहीं करवाई, तो कोऑर्डिनेशन तो मैं कर रहा था, वो नहीं कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराएं। जो बाकी मामला, यार मुझे ये बताएं कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं, उसकी वजह से हमें वोट मिला है, उसकी वजह से मैं वज़ीर आला बना हूँ, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान 2018 से लेकर 2022 तक तरक्की कर रहा था। वो विजनरी लीडर है, उसके विजन के मुताबिक मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा मजीद तरक्की करेगा। अगर मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या कबाहत है, क्यों मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा? मुलाकात नहीं होती, क्या सूबा रुका रहेगा? गाइडलाइन लेनी जरूरी है ना, रुका तो हुआ नहीं है। इफ्तिताह भी हो रहे हैं, तरक्की के काम भी हो रहे हैं, गवर्नेंस भी हो रही है, बाकी इंतजामी जो मामलात हैं वो भी दब के चल रहे हैं, लेकिन मिलूंगा तो। साहब ने कहा था कि आप मिलना चाहते हैं इमरान खान से, तो उन्होंने कहा था मैं पूछ के बताऊंगा, तो जिनसे उनसे पूछना, आप डायरेक्ट उनसे पूछ लें।
दरअसल मैं खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ हूँ, ये पूछना मुझे नहीं आता। सर सुहेल साहब, आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन में थे, उस वक्त जो पहला राब्ता हुआ था वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको से किया था और आपको मुबारकबाद दी थी, जिसमें आपने मुलाकात की तजवीज़ दी थी या दरख्वास्त दी थी। उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे, तो उसके बाद आपकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है कि आपने बताया नहीं या ये मामलात हैं सूबे के, आपने भी तो कोई राब्ता किया होगा? देखिए जी, जब पहली मुलाकात या पहली बात में इस तरह की बात आए तो मेरे ख्याल में फिर जो है बात करना नामुनासिब इसलिए है कि इख्तियार किसी और के पास है। तो हम चाहते हैं, अच्छा जितनी भी जमहूरियत तरीक़ाकार हैं, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैं जमहूरियत पर बिलीव करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मुल्क में जितनी जमहूरियत मजबूत होगी उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो जितने भी जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपना रहा हूँ और इसके बाद जो थोड़े बहुत रहते हैं वो भी आजमा लेंगे। फिर जमहूरियत में एक और चीज़ भी है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। ओके जी, थैंक यू। सुहेल साहब से थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर ये बात कही नहीं की कि सिक्योरिटी, हमने कहा जो गैर जरूरी सिक्योरिटी फोर्सेस चेक पोस्ट है, चाहे पुलिस की है चाहे किसी और की, उसको दे के जो जरूरी है वो रखे। दूसरी बात ये है कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि सूबे में अमन हो, हम ही चाहते हैं किसी पंजाब के बंदे को हम नहीं हो, उसका भी मुल्क है, उसको तकलीफ होगी, लेकिन जो तकलीफ हमें है शायद उससे कई गुना ज्यादा है। हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। हम कहते हैं कि एतमाद बहाल करे, जो पहले जो ऑपरेशन हुए उसकी नाकामी की वजूहात देके हम ये समझ रहे हैं कि भाईजान जो कोलेस्ट्रल डैमेज होती है इससे रिएक्शन आता है। हम चाहते हैं कि कोलेस्ट्रल डैमेज कम से कम हो। हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों का रोल ज्यादा से ज्यादा है टू द पॉइंट ऑपरेशन, क्योंकि इससे कल मैंने वो डेटा आपको दिखाई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बिल्कुल हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं पुलिस को लीड कर रहे, पुलिस ऑपरेशन को लीड करे, फेडरल इदारे उसके पीछे हो। ये किसने कहा कि हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ एक्शन न हो? जो आईनी पाकिस्तान को नहीं मानते, जो इस कानून जो दहशतगर्दी के हम कहते हैं उसके सख्त से सख्त सजा देते। हम तो हमारी तो ये ख्वाहिश है। बदकिस्मती ये कि कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमसे सुनता नहीं। ये आसान काम है, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं, हम अगर फाटा की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ क्या होगा? जब हम रोजगार नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। आप फाटा को आपने KPK में जम किया, लेकिन जो शेयर बनता है अगर फाटा की नई NFC आए तो हमारा हिस्सा बनता है 9.6%। हम फाटा के साथ जो कमिटमेंट हमने की है आज तक हमने वो पूरी नहीं की। मैं भी कसूरवार हूँ, मेरी पार्टी भी कसूरवार है, लेकिन वो कमिटमेंट किसी पार्टी की नहीं थी, न हुकूमत की नहीं थी, वो रियासत की कमिटमेंट थी, हमने आज तक नहीं पूरी की। हम उस दिन मैं अपनी हुकूमत के, मुझे याद है कि मैं खड़ा होकर मैंने कहा ये सारा सूख पाकिस्तान भुगतेगा ये जो हम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया आओ बैठते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और उसका हल निकालते। इस तरह नहीं होगा कि हमने तो कल ये तक मैंने किया, अगर किसी ने मेरी स्पीच सुनी हो, मैंने कहा अगर इशू PTI के साथ है, PTI को साइड कर ले, पॉलिटिकल लोगों को बिठाए। पॉलिटिकल लोग, ये नहीं कि आप अपने जो होते हैं जो सेफ हाउस के मकीन होते उसको नहीं, पॉलिटिकल लोगों को जिसके पास पार्टी के ओहदे हो उसको बिठाए। जो हल वो निकालेगा, मैं वादा करता हूँ कि सुबह को उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।